मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे और गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक की बैठक चली। देशमुख पर वसूली वाले आरोपों के बाद ये मुलाकात पहली बार हुई। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर बीजेपी नेता आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम उद्धव ठाकरे पूरी रिपोर्ट भी मांग सकते हैं राज्यपाल कोश्यारी। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मिले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कॉल रिकॉर्डिंग समेत कई सबूत सौंपने का दावा। फडणवीस बोले, केंद्रीय गृह सचिव ने उचित कार्रवाई का भरोसा मुझे दिया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन उद्धव सरकार इसे दबा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, जवाब दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस का दावा, आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने जुटाई थी ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट की सारी जानकारी। पिछले साल अगस्त में डीजीपी को बकायदा रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। फडणवीस के दावों को एनसीपी ने खारिज किया। कहा, रश्मि शुक्ला ने गैर कानूनी तरीके से फोन टैप कराए। उद्धव सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी के कहने पर यह सब कुछ किया जा रहा है। सारे लोग बीजेपी के एजेंट हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी ने खोला मोर्चा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो विकास नहीं, वसूली है। यह महालूट के साथ महावसूली अघाड़ी है। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, देशमुख आखिर किसके लिए वसूली किया करते थे? वसूली पार्टी के लिए थी या सरकार के लिए थी? महाराष्ट्र के बाकी मंत्रियों का क्या टारगेट था? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीजेपी के आरोपों को नकारा। कहा, 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में था, फिर होम क्वारंटीन रहा। 28 फरवरी को पहली बार प्रशासनिक लेवल पर काम संभाला। अनिल देशमुख के बचाव में शिवसेना भी खुलकर सामने आ गई है। संजय राउत ने परमवीर सिंह की चिट्ठी की तुलना गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट से कर दी और बीजेपी से पूछा, तब कार्रवाई क्यों नहीं की? महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के घर कांग्रेस खेमे के बड़े नेता और मंत्री पहुंचे। बीजेपी के करीबी अफसरों की पहचान कर उन्हें किनारे करने की सीएम उद्धव से मांग कर रही है कांग्रेस। मनसुख हिरेन हत्याकांड में महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा खुलासा। कहा, सचिन वाजे और विनायक शिंदे ने हत्या की साजिश रची थी। गुजरात के सिम से जांच एजेंसियों को उलझाया गया। अब एनआईए कोर्ट में वाजे की कस्टडी एटीएस मांगेगा। महाराष्ट्र एटीएस का दावा, गुजरात से विनायक शिंदे के साथ नरेश नाम का व्यक्ति भी गिरफ्तार। वाजे ने नरेश से भी सिम कार्ड लिए थे। कुछ मोबाइल और सिम कार्ड नष्ट भी किए गए। मनसुख हिरेन हत्याकांड में एटीएस ने वॉल्वो कार की जांच फॉरेंसिक टीम से कराई। दमन में छापेमारी के वक्त जब्त की गई थी वॉल्वो मालिक और वाजे के बीच सांठगांठ का शक। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जो स्कॉर्पियो कार मिली थी, एनआईए उसकी जांच पुणे की फॉरेंसिक टीम से करवा रही है। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ी मिली थी। महाराष्ट्र एटीएस का बयान, सचिन वाजे ने सारे आरोपों को नकार दिया है। स्कॉर्पियो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई, ये भी कहा है वाजे ने। कुछ और सबूत मिले हैं जिसको लेकर पूछताछ हो रही है। महाराष्ट्र एटीएस अब मनसुख हिरेन हत्या मामले में मुख्य आरोपी सचिन वाजे की कस्टडी की मांग करेगा। वाजे की एनआईए हिरासत कल खत्म हो रही है। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग पर घमासान के बीच मुंबई क्राइम ब्रांच में बड़ा फेरबदल। 65 अफसरों के हुए तबादले। सचिन वाजे के सहयोगी एपीआई रियाज काजी को आर्म्स फोर्स में भेजा गया। देखिए, बंगाल में जल्द चुनाव होने वाले हैं। कैसा रहेगा ये सियासी मुकाबला, आइए आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज और सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कांटे का मुकाबला होगा। किसी की भी बन सकती है सरकार। दोनों ही पार्टियां बहुमत के करीब। सर्वे में ममता की टीएमसी को बंगाल में 136 से 146 सीट मिल सकती है, वहीं बीजेपी 130 से 140 सीट हासिल कर सकती है।
एबीपी न्यूज के सर्वे में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को बंगाल में सिर्फ 14 से 18 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीट आ सकती है। सर्वे के मुताबिक उत्तर बंगाल की 56 में से 11 से 15 सीटें टीएमसी को और 36 से 40 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 2 से 4 सीट ही पाएगा। सर्वे में दक्षिण पूर्व बंगाल की 84 सीटों में से 55 से 59 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान। बीजेपी यहां 15 से 19 सीटें पा सकती है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 8 से 12 सीटों पर कब्जा कर सकता है। एबीपी न्यूज सीएनएक्स के सर्वे में दक्षिण पश्चिम बंगाल की 119 में से टीएमसी को 48 से 52 सीटें मिलने के आसार। बीजेपी यहां 64 से 68 सीटें जीत सकती है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 2 से 4 सीट पर सिमट सकता है। पीएम मोदी आज पूर्व मिदनापुर के कांधी में रैली करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के परिवार का एक सदस्य मोदी की इस रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकता है। सीएम ममता बनर्जी की आज बांकुरा जिले में 3 रैलियां विष्णुपुर, ओंदा और बांकुरा में वोट जुटाएंगी। भतीजे अभिषेक बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करेंगे। मिदनापुर में अमित शाह ने रोड शो करते हुए ममता पर किए हमले। इस दौरान एबीपी न्यूज से बोले, बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, जनता दीदी को जवाब देगी। पंचकुला की रैली में शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर तीखे वार किए। कहा, पीएम मोदी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास और ममता का मंत्र है कुछ का साथ भतीजे का विकास। मिदनापुर में नड्डा के रोड शो के दौरान सड़क पर अटकी एम्बुलेंस तो गाड़ी के ऊपर से ही नड्डा ने समर्थकों को इशारा किया। एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के तिरुनिथुरा में सुबह 10:30 बजे रोड शो करने वाले हैं। इसके बाद कांचीरापल्ली के रैली और फिर शाम को मल्लापुरा में रोड शो करेंगे। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।